हेलो दोस्तों। आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का सबसे पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे जो हमारे आसपास जो मैटर्स हैं वो किस तरह के हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, गैस हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं और वो सब चीज़ें हैं क्या। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हम एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आपको वो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, अगर हम शुरू करते हैं, As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of a material which scientists have named matter. मतलब ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में या फिर इस संसार में जो भी कुछ बना हुआ है वो सब किससे मिलकर बना हुआ है, वो सब मैटर से मिलकर बना हुआ है। ये सब चीज़ें अभी तक डिफाइन है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, star, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. आप कुछ भी लेंगे, कोई भी चीज़, चेयर, वुड, फूड, everything is made up of a matter. अब आगे क्या है, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. हम कैसे पहचान सकते हैं कोई भी चीज़ कि ये मैटर है या नहीं है? उसे हम ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, अगर कोई भी चीज़ स्पेस को क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये मैटर है। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या होगा, मास होगा या उसकी वॉल्यूम होगी। मास मतलब उसका कोई वजन होगा, वेट होगा, और अगर उसकी कोई वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम मतलब अगर वो कोई क्या कर रहा होगा, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अगर वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो मैटर होगा। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। देखिए, अर्ली टाइम में जो इंडियन फिलोसफर्स थे या फिर जो आचार्य या फिर ऋषि हुए, उन्होंने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। द पंचतत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचतत्व भी कहते हैं। आपने सुना होगा, जनरली जब आपके घर में पूजा वगैरह होती है तो हम पंचतत्व की बात करते हैं। तो ये पंचतत्व वही थे। क्या क्या होते हैं पंचतत्व? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। मतलब जमीन, हवा, आग, आसमान और पानी, ये सभी क्या हैं, ये 5 तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू देम उन फिलोसफर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। चाहे कोई चीज़ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कोई जीवित हो या ना हो, वो सब क्या बने होते हैं, इन 5 तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। और जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हुए वो भी, उन्होंने भी क्या करा, कुछ इसी तरह की सिमिलर क्लासिफिकेशन दी। किसके बारे में? मैटर के बारे में। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। पर जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 थ्योरीज दी हैं इस बारे में कि मैटर के बारे में 2 थ्योरीज दी हैं। वो किन 2 प्रॉपर्टीज पर बेस हैं? उनकी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर वो बेस है। जैसे पहली है फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, कि फिजिकल नेचर कैसा होगा मैटर का, इस बारे में इन्होंने बात की है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैटर की मैटर को हमने 2 प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वालिफाइड किया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये क्या होता है? फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block.
इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया कि एक समय ऐसा माना गया कि दो स्कूल थे, ठीक है ना, दोनों स्कूलों में दोनों स्कूल्स की अपनी अपनी क्लासिफिकेशन थी। एक स्कूल मानता था कि जो मैटर है वो कैसा है, वो बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट द मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। मतलब एक स्कूल मानता था कि मैटर कैसा है, वो वुड की तरह है, मतलब एक कंटिन्यूअस ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक की तरह है मैटर, जैसे आप वुडन ब्लॉक देखते हैं उस तरह का मैटर है। जबकि दूसरा मानता था कि एक सैंड की तरह है, बहुत एक छोटा सा क्या है, पार्टिकल है, ऐसा इन्होंने मैटर्स को क्लासिफाइड किया था। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया। कौन सी एक्टिविटी थी वो, तो आपकी बुक में दी हुई है, जब आप देखेंगे सबसे फर्स्ट पेज पर ही ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1। तो इस एक्टिविटी में क्या है, टेक अ 100 ml बीकर, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? तो मतलब ये क्या है, ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हैं कि आप क्या लें, पानी लें किसी मग में, किसी कप में, तो उसमें आप क्या करें, कुछ कुछ ग्राम्स या तो सॉल्ट या फिर शुगर का क्या कर दें, उसमें डाल दें, तो क्या आप वाटर के लेवल में कुछ चेंज देख पाएंगे। अगर आप, ये तो बहुत कॉमन एक्टिविटी है जो आप अपने घर में कर ही सकते हैं, तो आप देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप अगर इस एक्टिविटी को करें तो आप अपने घर में करें, और जो रिज़ल्ट आता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जब इस एक्टिविटी का रिजल्ट आएगा तो उसका यही कंक्लूजन निकलेगा कि जो मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। चाहे आप शुगर को मिलाएं या फिर सॉल्ट को मिलाएं, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एक पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है, जनरली यही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं, इस बारे में कोई आइडिया है। इस बारे में तो कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो तो इतने ज़्यादा नेग्लिजिबल हैं, नेग्लिजिबल मास के होते हैं, जिन्हें हम क्या कर पाते हैं, महसूस भी नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा छोटे हैं। तो अब जो नेक्स्ट पेज है, टर्न ओवर द पेज, ये क्या कहता है कि द एक्सपेरिमेंट, इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 1.2 आप जो करेंगे तो इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट है। इसे भी जब आप देखेंगे तो क्या रहेगा कि दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ large volume of water about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो जनरली एक्टिविटी 1.2 आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं होगा, घरों में होता ही नहीं है, ये तो एक लेबोरेटरी का सिस्टम है। तो लेकिन मैं इससे आपकी एक्टिविटी 1.2 का रिजल्ट बता देता हूँ। एक्टिविटी 1.2 का रिजल्ट क्या है, एक्टिविटी 1.2 का रिजल्ट कहता है कि 1000 लीटर क्या था, एक लिक्विड था, वाटर था, उसमें हमने क्या करा, बहुत थोड़ी सी वॉल्यूम, बहुत थोड़ी से पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, तो वो क्या कर देता है, वो सॉल्यूशन का कलर बिल्कुल चेंज कर देता है। अब सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है जबकि हमने बहुत थोड़ा ही डाला, ठीक है ना, उसके बाद भी क्या कर देता है, वो उस कलर को चेंज कर देता है। तो इससे पता चलता है कि जो छोटा सा पार्टिकल है मैटर का, ठीक है ना, जो छोटा सा पार्टिकल है, बिल्कुल जो छोटा पार्टिकल है वो भी क्या होता रहता है, वो भी फर्दर डिवाइड होता रहता है, मैटर फर्दरली डिवाइड होता रहता है। और मैटर फर्दरली डिवाइड होने के कारण ही उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं जिसके कारण वो क्या करता रहता है, कुछ चेंजेस भी हमें दिखा देता है सॉल्यूशन में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन और रिपीटेड डायलेशन। ये आप जरूर देख सकते हैं कि आपके घर में डिटॉल्स होगा तो आप डिटॉल को किस में डालकर देखेंगे, बहुत छोटी सी वॉल्यूम, बहुत छोटी सी अमाउंट को क्या करें आप वाटर में डालें,
तो आपको पता चलेगा कि कलर तो जनरली उसमें इतना चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी स्मेल ज़रूर चेंज हो जाएगी अगर आप डिटॉल को डालेंगे। तो ये एक्टिविटी आप जनरली अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में लगभग सबके घर में फर्स्ट एड किट होती है, उसमें डिटॉल रहता ही है। तो जनरली इसका एक ही कंक्लूजन आया। वो कंक्लूजन क्या आया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड द इमेजिनेशन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो कंक्लूजन निकल कर आया दोनों ही एक्टिविटीज़ का। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर का जो फर्दर, जब मैटर फर्दर डिवाइड होता है तो वो पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। अब उन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसके बारे में 1.2 जो हेडिंग है उसमें पढ़ेंगे। सब मेन हेडिंग है, उसके अंदर एक सब हेडिंग है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt and potassium permanganate got evenly disturbed in water। मतलब कि चाहे शुगर हो या चाहे सॉल्ट हो या फिर डिटोल हो, कुछ भी हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर वाटर में कुछ डिस्टर्बेंस तो किया ही है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other, this shows that there is enough space between particles of matter। मतलब क्या कहना चाहता है कि हम किसी पानी में सॉल्ट मिलाएं या फिर शुगर मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, तो क्या होता है कि वो उसमें मिल तो जाते ही हैं, मतलब उसके अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके अंदर एक डिफाइनेट स्पेस रहता है, अच्छा खासा स्पेस रहता है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल नींबू पानी ले सकते हैं कि नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम नींबू डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, ठीक है ना। सब कुछ मिलने के बाद ही क्या बनता है, एक नींबू पानी बन पाता है। और वो सब आपस में क्या हो जाते हैं, एक मिक्स भी हो जाते हैं, तब ये हमें एक बढ़िया कंपोजिशन मिलता है। तो वो मिक्स हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, चाहे शुगर हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, उन सब के बीच कुछ स्पेस तो प्रेजेंट रहता ही है, तभी वो क्या हो पा रहे हैं, एक दूसरे से मिक्स हो पा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से या फिर इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी मैटर का हो, तो उसके अंदर स्पेस तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।